वेलकम। तो होप आप लोगों ने हमारे पूरे वीडियोस देख ही लिए होंगे। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ हमें बताएं, हम आप लोगों की हेल्प करेंगे विद दी रिगार्डिंग योर टॉपिक। सो लेट्स सी, आज हम सीखेंगे मेमोरी स्टोरेज, मदरबोर्ड, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। चलते हैं अपने कोर्स के बस। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने का ये होगा कि हम अपने जो भी ये प्रॉब्लम्स 3 है इनको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है एक्चुअली? मेमोरी ये स्टोरेज डिवाइस होती है, ये इनसाइड होती है कंप्यूटर के अंदर, जो डेटा को स्टोर या प्रोग्राम स्टोर या हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हेल्प आउट करते हैं इसकी, यानी कि इससे मदद लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड के साथ, यानी कि मदरबोर्ड वहाँ पे कनेक्टेड होता है विथ किसके, जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी होती है। तो फिज़िकली वहाँ पे क्या हो जाती है एक्चुअली, ये फिज़िकली डिवाइस है। कौन सी? मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज फिज़िकल डिवाइस है जो फिज़िकली हमारी डेटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन सारी स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी स्टोरेज। तो इंटरनल मेमोरी के बारे में अगर हम देखें तो इंटरनल मेमोरी एक्चुअली क्या है? इंटरनल मेमोरी एक 2 टाइप्स होती है, एक रोम है, एक दूसरी रैम है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ये 2 टाइप्स हैं, ओनली 2 टाइप्स ऑफ द इंटरनल मेमोरीज। ये इंटरनल मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, तो हम इनको डिस्कस करें। तो अगर यहाँ पे देखें कि इंटरनल मेमोरी है, रैम जो है वो रिफर्स करती है रीड एंड राइट डेटा। जस्ट वो क्या करती है? रीड एंड राइट, नथिंग एल्स। ना ये स्टोर करती है डेटा, ये ना ही ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ये जस्ट टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है, जिसे हम वॉलेटाइल भी कहते हैं। यानी कि वॉलेटाइल एक टेम्पररी मेमोरी को कहा जाता है, और इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, या हम कहें मेन मेमोरी भी। और ये ज़्यादातर वर्किंग स्पेस लेती है या हेल्प लेती है, जो टास्क भी कंप्यूटर या सीपीयू प्रोसेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो सबसे पहले रैम को ही वहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँच दिया, क्योंकि ये रैम ही एक्चुअली डेटा को पहुँचाने के लिए हेल्प देती है किसको? सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ये एक ऐसे कहें कि ये एक टाइप ऑफ ट्रॉली है जो डेटा को लेके प्रोसेसर के पास छोड़ देती है, वहाँ पे छोड़ देती है उसके पास। फिर वो रजिस्टर के बाद फिर प्रोसेसर वो प्रोसेस करके सेम रिटर्न करता है, प्रीवियस करता है जो भी रैम के पास। उसके बाद है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक्चुअली परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट से मीन्स ये नहीं कि आप अपनी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये विस टाइप की, जैसे हार्ड डिस्क है उस टाइप की परमानेंट मेमोरी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे एक प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए होते हैं। रोम में एक्चुअली प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं वहाँ पे। जैसे सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जो भी जो प्रोसेस सबसे पहले आ जाता है उसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप कहते हैं। तो ये इसेंशली ये सबसे पहले प्रोग्राम यूज़ होता है, वो बूट स्ट्रैप होता है, जो हम सिस्टम ऑन करते हैं उस टाइम ये रीड ओनली मेमोरी का टास्क हुआ हो जाता है, तब ये टास्क कंप्लीट होता है, जो वो प्रोग्राम एक्चुअली इंस्टॉल होता है रोम के ऊपर। या ऐसे कह सकते हैं जो स्टार्टिंग जो ऑन सिस्टम को करते हैं रीड ओनली मेमोरी की मदद से ही आपका सिस्टम ऑन होता है, जो आपको डेस्कटॉप शो होता है। बूट स्ट्रैप से ये मुराद है कि जो आपकी डेटा जो जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, जो लोडिंग करती है, जो लोडिंग की प्रोग्रेस बार चलती है, जो नंबरिंग के सिस्टम में या ऐसे प्रोसेस लोडिंग शो हो जाती है एक सैम्पल्स, उससे कहते हैं बूट स्ट्रैप। यानी कि ऐसे कह सकते हैं दिस इज़ द मेजर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये जब सिस्टम को ऑन एंड ऑफ करते हैं तो ये सबसे पहले यही यूज़ होती है, और ये परमानेंट मेमोरी होती है, ये लॉस्ट नहीं होती।
तो बात करें एक्सटर्नल मेमोरी की, स्टोरेज डिवाइस, ये एक्चुअली हम इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल भी इसको कहते हैं, यानी कि वन वॉलेटाइल जो परमानेंट स्टोरेज होती है, जो आप स्टोरेज कर सकते हैं, जो लॉस ना करे अपनी डेटा को, ये जस्ट स्टोर करके जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। जैसे आप लोगों की हो गई हार्ड डिस्क हो गई और कुछ हो गई। और इसको एक्सटर्नल मेमोरी को हम ये भी कहते हैं ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअली स्लोएस्ट है और चीपेस्ट है फ्रॉम मेमोरी, फॉर्म ऑफ मेमोरी, यानी कि चीपेस्ट है अदर मेमोरीज के हिसाब से। और स्टोरेज डिवाइसेस एक्चुअली ये जो सेकेंडरी होती हैं ये टाइप्स आ जाते हैं इसमें, जैसे मैग्नेटिक हो गई जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, यहाँ टैप हो गई, टैप जो हम कैसेट्स यूज़ करते हैं, जो एक रिबन की वहाँ पे उसमें रिबन होती है, जैसे यहाँ वीसीआर कैसेट कहें, ये वीसीआर कैसेट यानी कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होती हैं, वो भी आपकी डेटा को जो स्टोर कर लेती हैं, जिसे हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गई या ऑप्टिकल डिस्क सच एज सीडी रोम्स, सीडी होती है ना जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज होती हैं एक्चुअली ऑप्टिकल, और मैग्नेटिक में आ जाती हैं जैसे टेप हो गई, वीसीआर हो गई या हम हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी आ जाती हैं मैग्नेटिक में। और ऑप्टिकल में फ्लॉपी डिस्क भी ऑप्टिकल में ही आ जाती हैं। तो आज हमने जो दो चीज़ें तीन डिस्कस की, जैसे स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड, एक्सटर्नल मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या स्टोरेज भी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी भी हमने सीखी जिसमें हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स भी देखे और कौन से होते हैं वहाँ पे। तो होप आपने ये चार चीज़ें समझी होंगी। अगर ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट करें, और सारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं आईसी के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।